everyone. In the yesterday classes, we have discussed about the Stephen's law, or we have seen that what is the Stephen's law. This says about the idea for the heat radiated या heat energy emitted by a perfectly black body. Clear? Per second per unit area. This depends on what factor? So it depends on the temperature of the body, absolute temperature of the body. And how it depends? It depends as the fourth power of the absolute temperature of the body. What? The heat energy emitted from a body. Yeah, we are talking about the perfectly black body is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature of the body. ये तो हमने डिस्कस कर लिया था. If we are talking about if the body is not a perfectly black body, in that case we have to multiply this expression with emissivity of the body. तो ये चीज हमने डिस्कस कर लिया था. तो we will start from that स्टेटमेंट लॉ से हम डेराइव करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को, कि द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो उसको हमें डेराइव करना है बाय यूजिंग द स्टीफेंस लॉ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट वी आर टेकिंग ए बॉडी. लेट अस कंसीडर वी हैव टू कंसीडर, हमने कंसीडर किया ए बॉडी of area of the body is A and absolute temperature, and a body of area A and of absolute temperature ये हमने लिया है कैपिटल T. क्लियर? placed in an enclosure of temperature T naught. This is placed in an enclosure of temperature T naught. Then what will happen? Then ये स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं. देन फ्रॉम स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ क्या हो जाएगा? हीट एनर्जी इमिटेड is equal to the net loss of heat from the body. Net loss of heat from body due to radiation. E is equal to sigma epsilon emissivity सिग्मा T पावर 4 इज देयर. अगर हमारे पास इंक्लोजर टेम्परेचर नहीं है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंक्लोजर कॉन्सेप्ट, तो व्हाट वी आर टेकिंग 4 माइनस T नॉट पावर 4 इनटू एरिया वी शुड मल्टीप्लाई इट A. दिस वी हैव डन. अब हमारे पास इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे. दिस वी कैन राइट डाउन सिग्मा एप्सिलॉन सिग्मा A T. इसको क्या लिख सकते हैं? ए टी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर का स्क्वायर. अब ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी और देन ए माइनस बी. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? दिस वी कैन राइट डाउन एप्सिलॉन सिग्मा ए माइनस बी टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर
प्लस टी नॉट स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ए की जगह हमारे पास क्या है टी स्क्वायर, बी की जगह क्या है टी नॉट स्क्वायर। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसको अगेन हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये दिस विल बिकम एप्सिलॉन सिग्मा ए टी माइनस टी नॉट इंटू टी प्लस टी नॉट, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी नॉट स्क्वायर। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट, हमें क्या मिलेगा एप्सिलॉन सिग्मा ए टी माइनस टी नॉट, और ये हो जाएगा हमारा टी विल बी मल्टीप्लाई टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर टी क्यूब प्लस टी नॉट स्क्वायर टी प्लस टी स्क्वायर टी नॉट प्लस टी नॉट क्यूब। This we have written. We have multiplied this t plus t naught into t square plus t naught square. Now we see that this temperature difference t minus t naught is very small. So what we can write down? If this is very small, then t can be approximately equal to t naught. ये हम कर सकते हैं, नोट हम कर लेंगे यहाँ पे। If t माइनस टी नॉट अगर हम वेरी स्मॉल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, t विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टी नॉट। अगर इनका डिफरेंस बहुत कम है तो हम इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इक्वल। अब इफ दैट इज इक्वल तो हम ले सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा एप्सिलॉन सिग्मा ए टी माइनस टी नॉट, और ये कितना हो जाएगा टी नॉट और t हम इसको एक साथ ले लेंगे, तो दिस विल बी टी नॉट क्यूब प्लस टी नॉट क्यूब टी इंटू टी नॉट स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर मतलब टी नॉट स्क्वायर, टी नॉट मतलब टी नॉट क्यूब और प्लस टी नॉट क्यूब। ये कितना हो जाएगा 4 इंटू दिस विल बिकम 4 टी नॉट क्यूब टी नॉट क्यूब टी नॉट क्यूब 4 टी नॉट क्यूब 4 एप्सिलॉन सिग्मा ए टी माइनस टी नॉट इंटू टी नॉट क्यूब। ये हमारे पास क्या है E। क्लियर? अब हमारे पास E, या इसको हम H भी लिख सकते हैं, इसको हम बात कर लेते हैं, एक से थोड़ा चेंज कर लेते हैं। E आपका पर यूनिट एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो H क्या हो जाएगा फॉर ए एरिया A। इस वजह से ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस साइड विल बी H। ये क्या है नेट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू द net loss of heat from the body due to the radiation, H is equal to आपका ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास अगर स्पेसिफिक हीट अगर हम मान लेते हैं C, तो आपका जो हीट क्या होता है, जो आपने फार्मूला पढ़ा होगा Q बराबर ms dt से, तो अगर हम मान लेते हैं ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। also we have dt upon minus dt upon dt is equal to h upon m into c। ये कहां से पढ़ा आपने पढ़ा q बराबर m c dt से, तो h बराबर आपने फाइंड आउट कर लिया। ये आपने पढ़ा होगा h बराबर m c माइनस dt अपॉन dt। ठीक, ये हो गया आपका। अब दिस विल बी हाउ मच, h का वैल्यू आप रख लीजिए, दिस विल बी फ्रॉम 2 4 एप्सिलॉन सिग्मा ए अपॉन mc इंटू टी नॉट क्यूब ये और t माइनस टी नॉट। दिस इज क्लियर। अब ये चीज हम देखते हैं कि दिस इज व्हाट, दिस इज आप देखें यहां पे 4 सिग्मा एप्सिलॉन ये, और दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द इनक्लोजर दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ये तीनों क्वांटिटी तो क्या है, दिस इज द कांस्टेंट। चलिए यहां हम लिखेंगे, इसको आप कॉपी कर लेंगे प्रॉपर्ली। ये हो गया हमारा, तो क्या हो जाएगा दिस माइनस
dt अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस दिस विल बी सम कांस्टेंट k, इससे पहले मैं भी माइनस ये बाद में कर लेंगे, k इंटू a, और ये कितना हो जाएगा t माइनस t नॉट। ठीक, अब ये क्या ले सकते हैं r dt, ये क्या है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ये हो जाएगा माइनस k a t माइनस t नॉट। ये तो आपका विच इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये तो यही बताता है ना कि रेट ऑफ लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी, which is the Newton's law of cooling। ये dt अपॉन dt मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट is directly proportional to the temperature difference of the body. So this way we have proved the Newton's law of cooling by using the concept of Stephen Boltzmann law. E is equal to sigma t पावर 4 होता है नॉर्मल, और इनक्लोजर के केसेस में सिग्मा t माइनस t नॉट पावर 4। तो दिस वे वी हैव प्रूव्ड द Newton's law of